हो गई सर। स्टार्ट कर दी। आप होस्ट की पोजीशन अगेन खुद ले लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन शेयर कर दी है, आज का टॉपिक है आप लोगों का स्टरलाइजेशन। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और होप्स हो कि तमाम स्टूडेंट जो है वो इसके बारे में पहले से कुछ जानते होंगे। क्या मुझे कोई बच्चा बताएगा कि स्टरलाइजेशन हम किसको बोलते हैं? कोई एक स्टूडेंट माइक ऑन करे और मुझे बताए कि हम स्टरलाइजेशन किसको कहते हैं और इसके कितने तरीके हैं। सची जरासीम को किल करने का अमल को स्टरलाइजेशन कहते हैं। तो बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई और इस तरह के जितने भी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करना, उसको जो है हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो स्टरलाइजेशन है इसके करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? एक पढ़ा था हमने फिजिकल मेथड और दूसरा हमने पढ़ा था केमिकल मेथड। जी सर। फिजिकल मेथड में हम इसके फर्दर हम डिवाइड करते होते हैं इसको हम। एक होता है मॉइस्ट हीट के जरिए और एक होता है ड्राई हीट के जरिए। हमने फिजिकल मेथड के पहले दो हिस्से पढ़ लिए थे, मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट। पेज नंबर है 463। फिजिकल मेथड में हमने पढ़ा था कि ड्राई हीट में हम मॉइस्ट हीट में हम क्या करते होते हैं, बॉइलिंग करते हैं और उसके अलावा हम स्टीमिंग करते हैं और इसके अलावा बर्निंग करते हैं, बर्निंग बाय रेड हॉट करते हैं। उसके मैंने इंस्ट्रूमेंट बताए थे आप लोगों को। एक इंस्ट्रूमेंट था हमारा ऑटोक्लेव था, एक इंस्ट्रूमेंट हमारा इलेक्ट्रिकल स्टरलाइजर था और दूसरा इंस्ट्रूमेंट हमारा जो था वो हॉट एयर ओवन था जो ड्राई हीट मेथड से इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है केमिकल स्टरलाइजेशन। उसमें तो आपको जैसे पता है कि तमाम जो है वो जितने भी मटीरियल यूज किया जाएगा वो केमिकल फॉर्म में होगा। इसके लिए एथेनॉल, ओजोन की लेयर होगी, क्लोरीन होगी, लाइसोल सोल्यूशन होगा, पायोडीन होगी और सेवलॉन होगा। सेवलॉन और लाइसोल आपके जो डेटोल डेटोल सोप होता है इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जब फिजिकल मेथड के पहले पार्ट को हमने मॉइस्ट हीट को पढ़ा था। अभी हम उसकी डिटेल में भी जाएंगे हम, और आज हम अपने स्टरलाइजेशन वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सुन रहे हैं क्लास सारे बच्चे? तो हम बच्चों को मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? जी सर। जी सर। आपने कोई यस सर। वो अपनी रफ कॉपी पे हाथ नोट कर लिए करिएगा, क्वेश्चन आप मुझ पे एंड पे कीजिएगा। ओके, यहाँ पे मैंने बुक स्क्रीन शेयर की है, तो कोई बच्चा पढ़ेगा स्क्रीन को? अहमद रजा माइक ऑन करें बेटा और आप पढ़ें इसको। ये टॉपिक है स्टरलाइजेशन। सर 1 मिनट ओनली।
मैंने स्क्रीन शेयर की, यहाँ से ही पढ़ लें। स्टेरिलाइजेशन बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर्स और फंजाई समेत दीगर जानदार ऑर्गेनिजम्स के मुकम्मल खात्मे के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके को स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। इसके दो तरीके हैं, फिजिकल स्टेरिलाइजेशन, केमिकल स्टेरिलाइजेशन। फिजिकल स्टेरिलाइजेशन में हरारत, तापकारी और फिल्ट्रेशन शामिल है। केमिकल स्टेरिलाइजेशन एथिलीन ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरीन, ब्लीच, ग्लूटार्ड, ग्लूटालेट रिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड। अहमद, ये वर्ड है ग्लूटारेट फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़े। अभी हम स्टार्ट करें फिजिकल स्टेरिलाइजेशन। फिजिकल स्टेरिलाइजेशन हरारत या भाप से स्टेरिलाइजेशन करने को ऑटोक्लेव कहते हैं। इसमें 15 मिनट के लिए 121 या 134 दर्जे की भाप के जरिए स्टेरिलाइजेशन की जाती है। कपड़े में लिपटे हुए और मायान की स्टेरिलाइजेशन पाई अजाफी वक्त दिया जाता है। नेक्स्ट पेज ओपन करूं? आगे पेज। ओके जी, ये पढ़ें इसको। क्योंकि इनका दर्जा हरारत देर से तब्दील होता है, मायात की स्टेरिलाइजेशन के बाद इन्हें उबलने से बचाने के लिए इन्हें आहिस्तगी से ठंडा किया जाता है। मियार को बरकरार रखने के लिए ऑटोक्लीव्स के मीटर और चार्ट होते हैं, जिनमें दर्जा हरारत और प्रेशर जैसी अहम मालूमात को रिकॉर्ड किया जाता है या स्क्रीन पर जाहिर किया जाता है। ऑटोक्लेव के अमल से पहले इंडिकेटर टेप को आमतौर पर पैकेट पर रखा जाता है। स्टेरिलाइजेशन में टेप लगाकर केमिकल अपना रंग तब्दील करता है। ऑटोक्लेव को लबालब है, फुल बनी बनना चाहिए। ना बढ़े, क्योंकि पुरअसर और मियारी स्टेरिलाइजेशन इस बात पर मुज़र है कि भाप पूरे ऑटोक्लेव में यकसानियत के साथ पहुंचे। बोतलों, कंटेनर्स के ढक्कनों को भी कुछ हद तक खुला छोड़ें। इब्तदाई तौर पर जब चैम्बर में गर्म करने का अमल शुरू हो तो बची कुची हवा निकाल दें। इस बात को यकीनी बनाने के लिए भाप हर मुकाम पर यकसानियत पहुंच रही है। इंडिकेटर को ऐसी जगह रखें जहां स्टीम मुश्किल से पहुंच सके। भाप इंडिकेटर तक पहुंचाने की सूरत में ये अमर यकीनी होगा कि हर जगह स्टेरिलाइजेशन हो रही है। सफाई का ख्याल रखें। ऑटोक्लेव डिसइंफेक्शन स्टेरिलाइजेशन जैसे मराहिल के लिए सफाई बहुत अहम है। औजारों को नीम गर्म पानी और डिटर्जेंट से साफ करें और निमियाती मादे लगने की सूरत नामियाती मादे लगने पानी ठंडा करें इस्तेमाल करें, क्योंकि नीम गर्म पानी से नामियाती मादा जम सकता है। हाँ जी, आगे भी पढ़ें। ऑटोक्लेविंग स्टीम अंडर प्रेशर। ऑटोक्लेविंग प्रेशर के जेरे असर भाप। ऑटोक्लेव में प्रेशर ज़दा भाप 120 से 134 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस्तेमाल की जाती है।
ये स्टीरिलाइजेशन का सबसे मकबूल तरीका है। स्टीम ऑटोक्लेव के जरिए स्टीरिलाइजेशन प्रेशर शुदा भाप के चैम्बर में 250 डिग्री दर्जा हरारत को अहमियत दी जाती है, क्योंकि इसमें माइक्रोब्स की तमाम इकसाम को बआसानी और बड़क रफ्तारी से हलाक किया जा सकता है। इस तरह ऑटोक्लेव स्टीरिलाइजेशन के जरिए शीशे की अशिया, दास्तानों और मायात दस्ताने नहीं, बायोहाइड्स दस्ताने। मादे और शीशे की अशिया, दस्तानों, मायात, बायोहाइड्स मादे और बायोहैज़र्ड एशिया मादे को और जरासीम से पाक किया जा सकता दीगर अशिया को जरासीम से पाक है। किया जाता है। पाक बायोहैज़र्ड। किया जा सकता है। हाँ हाँ जी। ये क्या होता है सर जी? जिन अशिया की ये क्या स्टरलाइजेशन होता है मकसूद सर नहीं जी? होती। हाँ जी बेटे, बायोहैज़र्ड वो होती हैं ऐसा मटेरियल जो जैसे हमारे ग्लव्स हैं, गाउन्स हैं, ऐसा मटेरियल जिसमें हम केमिकल पैकिंग करते हैं, हमारा सेंसिटिव मटेरियल रखते हैं, उन अशिया को बायोहैज़र्ड कहते हैं। ठीक हो। जिन एशिया की स्टीरिलाइजेशन मकसूद नहीं, खोलकर ऑटोक्लेव में रखें और तकरीबन 20 मिलीलीटर पानी बैग 20 नहीं, 200 ml मिलीलीटर पानी में डालकर जो है वो सील करके भाप बनाई जाती होती है। मैं नेक्स्ट पेज शेयर करता हूँ जरा। हाँ जी, पढ़ें इसको भी आप। में डालकर सील करें ताकि इनमें भाप बन जाए। ऑटोक्लेव का असूल, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव। कोशिश करें कि स्टीरिलाइजेशन में इस्तेमाल होने वाली भाप खुश्क और सैरशुदा हो। सैरशुदा भाप में बुखारात शफाफ होते हैं और पानी से भरपूर होते हैं। इस तरीके में पानी को खुश्क भी किया जा सकता है, क्योंकि वो कतरों की शक्ल में मौजूद नहीं होते। ऑटोक्लेव के जरिए फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर्स को भी हलाक किया जा सकता है। आगे भी हाँ जी, आगे भी पढ़ें। मॉइस्ट हीट हाँ जी। स्टीरिलाइजेशन, तर हरारत स्टीरिलाइजेशन, नम हरारत स्टीरिलाइजेशन मंदरजा झेल सूरतों में इस्तेमाल हो सकता है। स्टीरिलाइजेशन पट्टियां, माया टीका जात, आंखों के कतरे, शीट, कंटेनर्स, इरिगेशन फ्लूइड। irrigation फ्लूइड। अच्छा, अब तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है। अभी हम स्टॉप कीजिए अहमद। अब तक हमने पढ़ा है व्हाट इज स्टरलाइजेशन, और इसके दो तरीके हैं, एक है फिजिकल स्टरलाइजेशन, दूसरा है केमिकल स्टरलाइजेशन। तो फिजिकल स्टरलाइजेशन के दो हिस्से थे, एक था भाप के जरिए और दूसरा था खुश्क हरारत के जरिए। अभी हम जो पहला कर रहे हैं वो खुश्क हरारत के जरिए नहीं, हम दूसरा कर रहे हैं भाप के जरिए, यानी कि मॉइस्ट हीट के जरिए। मॉइस्ट हीट के जरिए करने के एक ही तरीका है, वो है ऑटोक्लेव के जरिए, या हमारे पास एक होता है बॉयलर होता है, उसके जरिए करते होते हैं। तो हमने पढ़ा कि ऑटोक्लेव के अंदर हमने स्टरलाइजेशन कैसे करनी है। इसके लिए हमने अब ये पता के किया कि 15 मिनट के लिए की जाती होती है, और 121 से लेके 134 तक जो है वो डिग्री तक टेम्परेचर दिया जो बनाया जाता है अंदर। और 15 पाउंड प्रेशर, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ आपकी बुक में, 15 पाउंड प्रेशर इसमें दिया जाता होता है ऑटोक्लेव के अंदर। और उसके ऊपर जो बाकी मटेरियल लगा होता है वो उसको हम अभी आपके मैं एक पिक्चर शेयर करता हूँ इसकी ऑटोक्लेव की। अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि हमने अभी जो क्या पढ़ना है।
आज की क्लास आप देखें, सबसे पहले मैं जिस चीज़ को पॉइंट आउट करूंगा आपने उस पर नोट करते जाना है। इस पे एक सेफ्टी वेल्व लगा हुआ है, इसको मैंने टिक किया है। ये पूरा एक ऑटोक्लेव है, इसके अंदर एक वो हमने ब्रेड बास्केट रखी हुई है, हम वो ड्रम भी कहते होते हैं। इसके अंदर हम अपना सामान रखते होते हैं, स्टेनलेस स्टील का सर्जिकल आलात, अपने ड्रेसिंग के मटेरियल, जिस चीज़ को हमने स्टरलाइज करना वो रखी जाती होती है। यहाँ तक इसका एक वाटर का लेवल होगा, इससे ज़्यादा वाटर लेवल नहीं होगा। इसके अंदर दरम्यान में ये जो लाइन आ रही है ये वाली, ये इसका काम होता है कि इसके अंदर वो हीट एलिमेंट होता है, वो पानी को गर्म करता है और पूरे ऑटोक्लेव के अंदर जो है वो बुखारात बनते हैं। तो ये एक थर्मामीटर लगा होगा जो हमें टेम्परेचर बताएगा कि इसके अंदर टेम्परेचर कितना है, इससे हमें जो अंदाज़ा होगा। हाँ, दोबारा भी कंटिन्यू करना है। हाँ जी, 10:30 तक चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट मिस रफा का लेंगे लाइफ स्किल का, उन्होंने 11:30 का बोला, 11:30। उसके बाद डेमो होगा हमारा। थैंक यू मिस। ये क्लास, ये थर्मामीटर है, ये हमें बताएगा कि हम जो टेम्परेचर हमारा इसके अंदर जो ऑटोक्लेव के अंदर जो टेम्परेचर बन रहा है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड बन रहा है, क्योंकि हमें चाहिए कितना 121 से 134 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको साथ में एक ये बना हुआ है, पास्चर गेज बना हुआ है, पी लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसकी भी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा बाद में। तो इसमें आप देखेंगे कि 15 पाउंड प्रेशर होगा जो गैस होने के अंदर, और उस गैस का टेम्परेचर जो 121 से 134 होगा। जैसे घर में हम यूज करते होते हैं ना, प्रेशर कुकर यूज करते होते हैं, उसके ऊपर एक सीटी भी होती है, उसको हम बोलते होते हैं सेफ्टी वेल्व। कि मैं ठीक भी कर रहा हूँ, हाथ में रिमूव भी कर देता हूँ मैं। क्या बोलते हैं उसको हम? सेफ्टी वेल्व बोलते हैं। और ये एक एयर रिमूवल वेल्व होगा इसके ऊपर, जहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, पता चल रहा है आप लोगों को?